अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे दिल के दरीचों में की 13वीं किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोनों हाथ पहलुओं में जमाए वो जो हंसना शुरू हुए तो फिर हंसते ही चले गए, जबकि गज़ल बमुश्किल उन तीनों लड़कियों का लिहाज करती है अंदर उबलते कहकहों को जब्त करने की कोशिश में सुर्ख होती जा रही थी। कैफ चाचू, आपके फ्रेंड्स को क्या हुआ है? उन तीनों के बुलंद कहकों से जुज्बुज होती अरीशा एक दफ़ा फिर से बोली तो उन तीनों का एक साथ फिर से कहका जन्नाती कहका उबल पड़ा था, जबकि वो उसकी इन कमीनगी पर सिवाय दांत किचकिचा कर उस पर कुछ भी न कर पा रहा था। मुंह बंद करो अपना कमीनों, ज़ेरे लब गुर्राते हुए उसने उनके खौफनाक कहकों को रोकना चाहा। उसमें किसी कदर कामयाबी ठहरा, क्योंकि उनकी नज़र हवन्नक खड़ी आयला आयना और आयत पर पड़ चुकी थी। आई एम सॉरी, उन तीनों ने संभलते हुए एक साथ उन तीनों से माजरत की तो होले से मुस्कुराकर रह गई कि अब लाला के दोस्तों को क्या कह सकती थी। आप तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सोफियान ने अपनी बेसाख्ता हरकत को कवर करने के लिए मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, जो उनके लिए सिर्फ कैफ की बहनें नहीं थी बल्कि एक ऐसी उनसियत वो भी थी उनके लिए महसूस कर रहे थे। थैंक यू सुफियान चाचू, आपको भी आवाज़ बहुत प्यारी है। अरीशा, जिसे रिश्ते को हर मर्तबे के लिहाज से पुकारना अच्छा लगता था, उसने कैफ चाचू के दोस्त को भी चाचू ही समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा तो सामने खड़ा सुफियान लम्हों में हवन्नक हुआ था, जबकि आयला ने बेसाख्ता माथे पर हाथ मारते हुए उस पर अफसोस किया जिसने खड़े खड़े जवान जहां लड़के को ले दे के चाचू बना दिया था। और अरीशा की इस बेसाख्तगी पे एक दफ़ा गज़ल का कहका फूट पड़ा था, वो लाला के फ्रेंड्स पागल तो नहीं है? आयना, जिसकी उम्र तकरीबन उस वक्त 18 साल होगी, वो 21 साल कैफ के दोस्तों को एक जिन्नाती कहकर उससे खाइफ होती आयला के कान में घुसी, जो उनसे 3 साल छोटी अरीशा की हम उम्र थी। उसकी सरगोशी कैफ समेत उन चारों के कानों में पड़ी तो फौरन संभलते हुए और चेहरे पर दर भरी संजीदगी सजा ली। अंदर चलें, उसने उनको कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए उन तीनों को भी आने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हम अरीशा की ड्रेसेस लेकर आते हैं, आयला ने उसे जवाब देते हुए अरीशा का हाथ थामा और तेजी से वो तीनों गेट पार कर गई। उन तीनों के ही गेट क्रॉस करने पर वो चारों उसका रास्ता रोकते एक साथ उसके गेट घेरा बनाकर खड़े होते तफ्तीशी अफसरों की मानंद उसे घूरने लगे। मुंह से कुछ फूटोगे भी या यूं ही गंदी नजरों से घूरते रहोगे? उन सबको तफ्तीशी निगाहों से चिढ़ते हुए उसने उन्हें लताड़ना चाहा। हमारी गंदी नजरें मजीद गंदी हो सकती हैं, इसलिए हमें जल्दी से बता दो कि ये चाचू वाला चक्कर क्या है। वीर ने भवें सुकेड़ते हुए तीखे चतुनों के साथ उससे सवाल किया तो वो गहरी सांस भर कर रह गया। डैड की कज़न की पोती है तो बस इसी लिहाज से वो यूं यूं मुखातिब होती है। उसके अपनी कदर बढ़ी हुई ब्रेड को खुजाते हुए मध्यम लहजे में बुलाता। वो सब ने उसे यूं देखा जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हैं। वो तो अपनी भतीजी के इश्क में सालों से गिरफ्तार है। सुफियान के तीखे अल्फाज पर तो वो तड़प ही गया था, तभी फौरन से बेदरिए घूरा, सगी भतीजी नहीं है मेरी, और ना कभी मैंने उसे इस नज़र से देखा है उन्हें, उसने गोया खफगी से कहते हुए उसे कहे अल्फाजों को बमुश्किल निकला था। हाँ हाँ, लेकिन कैफ, अरीशा तो तुम्हें चाचू ही समझती है ना? गज़ल भी उस अजीब सी सूरत हाल पर ऑकवर्ड सा फील कर रही थी। अभी उन्हें मैंने कुछ भी एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी जब रिश्ता बदलेगा तो महसूसात और अंदाज़ तखातुब भी बदल जाएगा। इससे पहले अपने माथे पर बिखरे बाल जाने वाले बालों की उंगलियों की मदद से पीछे करते हुए उन्हें जवाब दिया, जो इसे बीच लॉन में रोके सवालों जवाब कर रहे थे। मेरा मशवरा यही है कि तुम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पेरेंट्स से उसके मुतालिक बात कर लो, क्योंकि अगर अरीशा की स्टडी मुकम्मल होने का वेट करते रहे तो उसके माइंड में तुम्हें लेकर जो एक रिश्ता बन चुका है उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। वीर ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया तो वो पुरसोच अंदाज में सर इस बात में हिला के रह गया। वैसे सारी बातें एक दफ़ा ये खुद से 7-8 साल छोटी लड़की को आप कहने का जिगरा कहाँ से लाते हो? महावीर ने उसके चेहरे पर छाई संजीदगी को कम करने के लिए बज़ाहिर संजीदगी से दरियाफ्त किया, जबकि उसकी खूबसूरत आंखें शरारत से चमक रही थी। आदत बन गई है अब तो, उसने शरारत से ख़त उठाते हुए वो बोला, क्योंकि जानता था कि वो उसे चिढ़ाना चाहता है, लेकिन उसने ऐसा कोई मौका उसे ना दिया था। उन चारों को लेकर सदर दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़ गया था। आप दोनों ट्विंस हैं? ईसा ने वीर के मुखातिब करते हुए महावीर की जानिब इशारा किया तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए सर इस बात में लाया, लेकिन आपकी शक्लें तो सेम नहीं है। आयला ने अपनी उम्र के मुताबिक फ़ौरन उसकी बात की तरदीद करनी चाहिए। हमारी शक्लें, अक्लें, हाथ पैर, नाक कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन फिर भी गलती से हम ट्विंस हैं। महावीर ने शौक़ी से जवाब दिया तो सभी मुस्कुरा दिए। उस वक्त सभी हस्बे मामूल लाउंज में बैठे गपशप लगा रहे थे, और चूँकि उसकी उन चारों से बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उसे उन पर भरोसा इतना था कि वो उन्हें गेस्ट रूम के बजाय अंदरूनी हिस्से में ही ले आया था। तुम लोगों को कुछ भी सेम हो ना हो, लेकिन ये खूबसूरत आंखों का चमकता हुआ रंग एक जैसा ज़रूर है। अरसम उन दोनों की खूबसूरत आंखों को देखता हुआ गोया हुआ तो सबने ही उसकी बात की तायद की। बस यही एक इनकी आइडेंटिटी मार्क है, लोगों को दिखाने के लिए कि ये ट्विंस है। सुफियान ने टुकड़ा लगाया जैसे सभी ने इंजॉय किया था। गज़ल की बच्ची को समझाओ कि ख़बरदार अरीशा के कान में कुछ उल्टा सीधा ना फूंक डालें। कैफ की बेचैनी से
उसकी जानिब निगाह डाली जहाँ अरीशा के कान में गजल घुसी गज़ल न जाने कौन से राजो न्याज में मसरूफ़ थी, जबकि उसकी सरगोशी पर महाबीर ने भी एक मोहतात नज़र उन पर डाली जहाँ लड़कियों के डेरा जमाया हुआ था। इतनी बेवकूफ़ तो वो हरगिज़ नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहो। महाबीर ने उसकी तसल्ली से नवाजा, लेकिन फिर भी वहाँ बैठे उनकी नज़र भटकती हुई बार बार उस कोने में जा रही थी जहाँ स्याह ट्राउज़र शर्ट में मलबूस खिलखिलाती हुई अरीशा मौजूद थी। शाह कंस्ट्रक्शन एंड कंपनीज के थर्ड फ्लोर पर मौजूद मेन ऑफिस में इस वक्त गोया तूफान आया हुआ था, जिसकी जद में इस वक्त नीलम शाह, वसीम शाह, आफाक शाह आए हुए थे। दिमाग ख़राब हो चुका है तुम लोगों के भाई का, जो इस एम्पायर की पावर ऑफ अटर्नी वो दोनों भाई बना दिए जिन्हें आवारा गर्दियों से फुर्सत नहीं मिलती। गैज़ो गज़ब का शिकार बनी नीलम इधर से उधर चक्कर लगाती नफरत से गुर्रा रही थी। दूसरी जानिब यही हाल उन दोनों भाइयों का भी था जिन्होंने अपने बड़े भाई एहसन शाह से इस तर्ज अमल की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। अब क्या हम पर छोटी बड़ी बात ज़रूरत या दस्तखत के लिए उन सपोलियों के सामने हाथ फैलाएंगे? माई फुट वो नफरत से फिनकारती हुई एक दफ़ा फिर से चिल्लाई तो वसीम साहब ने उसे देखा, जिसका रंग मारे इश्तियाल के सुर्ख पड़ने लगा था। तुम टेंशन नहीं लो, मैं आज ही बात करता हूँ भाई साहब से। उन्होंने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए भिपरी हुई बेगम को राम करने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद भड़क उठी। अपने भाई साहब के तलवे चाटना बंद करो तुम दोनों। अब कोई भी उन भाई साहब से बात नहीं करेगा, बल्कि मैं खुद इस पावर ऑफ अटर्नी को छीन कर दिखाऊंगी। इंतकाम और नफरत की आग में झुलसती वो पागल हुई जा रही थी, जबकि उनके पहले फिक्रे पर दोनों भाइयों के चेहरे आहानत से सुर्ख पड़े। नीलम बेगम, कोई भी इंतहाई कदम उठाने से कबल अच्छी तरह से सोच लेना। वसीम शाह ने दबे दबे लहजे में उन्हें तंबीह करना चाहिए, क्योंकि अपनी बीवी के सामने खुलकर बोलने की हिम्मत वो कभी नहीं कर सकते थे। मुझे कोई सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं अपने जीते जी इस एम्पायर को किसी और के हवाले होने नहीं दूंगी, और इसलिए मैं हर हद को पार कर जाऊंगी, अब चाहे वो हद किसी की मौत ही क्यों ना हो। सफाकी और बेरहमी से कहते हुए उन दोनों को भी शशुत कर गई थी, जो खुद भी यही चाहते थे, लेकिन इस इंतहा पर जाकर नहीं। लेकिन वो तो गोया हर अंजाम से बेबहरा हो चुकी थी। अपने इरादों पर अमल करने से कबल ये जान लो कि ना तो भाई साहब कोई अकल से मारवा शख्स है जो किसी ट्रैप को ना समझ सके, और ना ही वो दोनों भाई इतने मासूम और शरीफ हैं कि हम उन्हें आसानी से शिकार कर सकें। आप जानती हो कि दोनों का गुस्सा किस कदर जहरीला है। आफाक साहब ने अब के बिना किसी लिहाज के अपनी भाभी के सामने सूरत हाल वाजे की तो वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरे पास हर जहर का तरियाक मौजूद है और फिक्र मत करो, मुझे लाठी तोड़े बगैर सांप मारना आता है। पुरस्रान अंदाज में मुस्कुराते हुए वो उनकी खामोश कर गई थी, क्योंकि इस पलों से सारी गेम की क्वीन वो थी जिनके बलबूते पर वो अपनी जायदाद को पूरे हक से इस्तेमाल कर सकते थे। वही जायदाद जिसको उनके बाप ने उनके सौतेले भाई एहसन शाह के नाम कर दिया था, ताकि वो उन तीनों भाई हमेशा एक साथ जुड़े रहें, क्योंकि उन्हें अपने इन दोनों आवारा मिजाज बेटों की अयाशियों का अंदाजा था। लेकिन दूर अंदेशी से काम लेते हुए ये न जान सके कि अपने आशियाने को एक साथ बांधे रखने की ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो अपने बड़े बेटे और उनकी फैमिली को किस अंधी खाई के नज़र कर रहे हैं। अरसम चाचू, आपको एक बात बताऊं, इस वक्त मलिक हाउस के वसी और कुशादा लाउंज में जाजिम की ढोलकी बहुत जोश व खरोश से रखी जा चुकी थी। कल मेहंदी थी, इसलिए आज सब दिल खोलकर ढोलकी और से लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। ज़रूर बताओ, उसने उसे ज़्यादा दी तो फ़ौरन उसे कान में घुसी। ये कैफ चाचू के साथ जो लड़की आई है ना, ये मुझे बहुत गौर से देखती है और मुस्कुराती रहती हैं। वो जो पिछले 2 दिन से गज़ल की मुस्कुराती निगाहों से जुज़बुज़ हो रही थी, अरसम के मैसर आने पर फ़ौरन उसे कान में घुस गई थी। तब भाई, अब तुम इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी ही इतनी हो कि तुमसे निगाहें हटाना सबके लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या परेशानी वाली बात है? अरसम ने उसकी परेशानी चुटकियों में उड़ाने की कोशिश की। अब ये तो झूठ हुआ ना, यहाँ तो सभी प्यारे हैं। उसने फ़ौरन उसका बयान रद्द किया और कुछ सोचती हुई फ़ौरन कैफ के पीछे भागी, जो किचन की जानिब बढ़ा था। कैफ चाचू, ये जो आपके साथ आपकी फ्रेंड आई है, मुझे बहुत घूर के देखती हैं। क्यों? अरसम के बाद वो अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक थी तो वो कैफ था। तभी वो उसके नज़दीक ठहरती बिना किसी तमहीद के अचानक बोली तो एकदम से उसे अपने बेहद नज़दीक देखकर वो लहजा भर के लिए थमा था, लेकिन फ़ौरन ही खुद को संभालते हुए उसने खूबसूरत सिरापे में नजरें चुराई। क्योंकि आप मुझे प्यारी हैं और मेरी दोस्त होने के नाते आप उसको भी प्यारी हैं। उसने एक गहरी नज़र उसके गुलाबी चेहरे पर डालते हुए गंभीर लहजे में जवाब दिया तो वो उलझी निगाहों से उसे देखने लगी, क्योंकि उसके दिमाग ने इस बात को समझने से माजूरी साबित की थी। मतलब जो आपको प्यारा लगेगा वो आपके फ्रेंड्स को भी प्यारा लगेगा। वो कन्फ्यूज सी अंदाज में मुस्तफिर हुई। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें कोई शख्स अच्छा लगता है तो उससे जुड़ी हर शय ऐसे ही बेहद अजीज़ लगती है। फिर इससे पानी की बोतल निकालते हुए अपने मखसूस अंदाज में बोला तो वो मुस्कुरा दी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप मुझे प्यारे लगते हैं ना, तो मुझे आपकी गर्दन के तिल भी प्यारे लगते हैं। नरमी से मुस्कुरा कर कहते हुए उसने कहे अल्फाज का सबूत उसके सामने पेश करने की कोशिश करते हुए उसके दिल के तार छेड़ दिए, अनजाने में ही छेड़ दिए थे। बेकाबू होते, जज्बात से घबराते उसने फ़ौरन रुख बदलते हुए पानी का भरा हुआ गिलास मुँह से लगाते घटाघट पी गया। अरीशा, जल्दी आओ, हमारी बारी आने वाली है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती,
लाउंज से आया ना कि उसे हाँक लगाई कि अगला गाना उन्होंने गाना है। तभी वो जल्दी से भागने के अंदाज में किचन से बाहर निकली तो छन की आवाज़ में उसने चौंक कर फर्श की जानिब देखा, जहाँ हस्बे मामूल उसे कैचर उसके सिल्की बालों से फिसलता हुआ नीचे जा गिरा था। जिससे आप इश्क करते हो उससे वाबस्ता हर जानदार और बेजान शय आपको अपनी जान से ज़्यादा अजीज हो जाती है। उसके कैचर से निगाहें जमाए वो खुद से बोला, फिर सर झटकते हुए कैचर जीन्स की जेब में उड़सता हुआ किचन के बाहर निकलता लाउंज में फैली रौनक का हिस्सा बन गया। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग से सजे खूबसूरत लॉन के एक गोशे में खड़ी गज़ल मेहंदी के फंक्शन की हलचल को तकती साथ खड़े वीर से मुखातिब हुई, जो आंखों में बहुत नरम गरम जज्बात लिए उसे ही तक रहा था। वाकई सब बहुत अच्छा लग रहा है। मस्टर्ड कलर के दीदा जेब फैंसी सूट में मलबूस हल्के से मेकअप के साथ खुले बालों के साथ खड़ी गज़ल पर निगाहें जमाए वो गहरे लहजे में बोला, तो उसकी लहजे की गंभीरता पे वो चौंकी और फिर उसकी तवज्जो का मरकज़ जानकर झैप सी गई। मुझे यूँ देखना बंद करें वीर। उसने अपनी झैप मिटाने को इधर उधर देखते हुए उसे टोका, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फैले दिलकश रंगों में खोया रहा। तुम्हारे ख्याल में यह क्या ये इतना आसान है? लहजे में खूबसूरत से जज्बात की महक लिए वो बोलता, वो उसके दिल को धड़का सा गया था, जबकि चेहरा गुलाल होने लगा था। वीर प्लीज़। उसकी निगाहों की हिद्दत से पिघलती वो बेख्तियार रुख बदल गई। ऐसा बहुत कम होता था कि वो यूँ बेख्तियार होता, लेकिन जब कभी उसकी नज़रों का रंग बदलता उसका दिल गोया सीने की दीवारें तोड़ता उसके हाथों में धड़कने लगा। मैं इस शादी से वापसी पर मम्मा से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। उसके खुले बालों पर एक नज़र डालते हुए उसने उसके सर पर धमाका किया, जो उसकी जानिब से रुख मुड़े खड़ी थी। एक झटके से वापस उसकी जानिब मुड़ी। नहीं, मेरा मतलब कि इतनी जल्दी। उसने बौखलाए हुए उसे कहा, जो न जाने क्यों दिलो नज़र को बेहद भला क्यों महसूस होता था। जिस तरह ये तुम्हें देख रहा है मुझे तो खतरा है कि आज ही निकाह ना पड़वा ले, जबकि तुम जल्दी की बात करती हो। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, माई जानिब से आती सुफियान की शोख आवाज़ पर वो दोनों चौंके। फौरन गर्दन घुमाई तो वो तीनों मुस्कुराते हुए उनसे कुछ कदम के फासले पर खड़े थे। चूंकि मेहंदी की तकरीब जोरों शोर से जारी हो सारी थी, लेकिन वो लोग उस वक्त निस्बतन तारीख गोशे में खड़े इन सबको देख रहे थे। तुम यूनी में बेशर्मी और ढिठाई की क्लासेस लेने जाते हो क्या? उसकी शरारत पर हद साबिक वो फौरन चिड़ी थी। मैं ये इन मजनू की औलादों के साथ आशिकी की क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। उसने बेक वक्त कैफ और वीर को निशाना बनाया था। दोनों ने एक साथ बेदरी से यूँ घूरा कि वो बौखला सा गया। तुमसे तो बाद में निपटता हूँ, लेकिन वीर तुमने ठीक सोचा है। आंटी गज़ल के मुतालिक वैसे तो जानती ही हैं, लेकिन जल्द ही कोई फाइनल स्टेप लोगों के तुम अंकल गज़ल के वालिद की नेचर को जानते हो। कैफ ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया तो वो आहिस्तगी से सर इस बात में हिलाकर रह गया। गज़ल। उसी लम्हे फ़रीन बेगम ने गज़ल को आवाज़ लगाई कि वो आके लड़कियों के साथ स्टेज पे जाके रस्म करे, क्योंकि वो अकेली बहन थी और उसे फंक्शंस को बहुत मिस करती थी। इसलिए सब की कोशिश थी कि वो हर फंक्शन में साथ लेकर खूब इंजॉय करवाया जाए। अभी भी वो वीर को बुलाने पर कुछ देर के लिए उन सब से दूर हुई थी। जाएँ गज़ल साहिबा, अच्छे से सब कुछ देखें और इन्जॉय करें, क्योंकि आपका वक्त भी बेहद नज़दीक है। उसे वहाँ से ज़्यादा देखकर महाबीर ने हाँक लगाई तो उन सब ने खिलखिलाते चेहरों को देखकर न जाने क्यों तकदीर बहुत उदासी से मुस्कुराई थी, जबकि फिजा एकदम बोझल हो गई थी। वो उन तीनों को साथ लिए स्टेज की जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि अब लड़के स्टेज पर तेल और मेहंदी के लथड़े बैठे थे, जाजिम की रस्म कर रहे थे, इसलिए अब वो भी इसी वास्ते स्टेज की जानिब बढ़ रहे थे। जब तेजी से स्टेज पर से उतरती अरीशा लहंगे में पैर अटकने की सूरत में लड़खड़ाती हुई ज़मीन बोस होती कि वो उसे बर वक्त थाम ना लेता, मगर उसे सहारा देने की कोशिश में अरीशा के हाथों में थमी प्लेट जिसमें तेल, मेहंदी और सूट वो जो रस्म करने के लिए स्पेशल अपने लिए तैयार करके लाई थी, वो उसकी कुशादा सीने से टकराने पर उसके ऑफ वाइट कुर्ते के रंग गई। आह! इस अचानक तसादुम पर सबके होठों से मुख्तलिफ तरह के इज़हारे हैरत और तासुफ की आवाज़ें निकली। उप्स! जबकि उसके कुर्ते पे बने नक्शो निगार को तकती अरीशा को भी होंठों से हल्की सी चीख निकली, जबकि वो इस सारे फंक्शन के दौरान नस्बतन उसके खूबसूरत मगर कमसिन सरापे से नज़रें चुराए हुए था। उसे यूँ अचानक अपने नज़दीक कर चंद पल के लिए उसके दिलकश चेहरे पर नज़रें न हटा सका, जो ऑरेंज ग्रीन और पिंक इंतजाज के खूबसूरत से हल्के लहंगे कुर्ती में मलबूस बहुत दिलफरेब लग रही थी। आई एम सॉरी कैफ चाचू। स्टेज पर बैठे सभी नफूस की नज़रें कैफ के कुर्ते पर मलबूस थी। इससे पहले कि फ़रहीन बेगम उस तक पहुँचती, अरीशा ने अपनी कलाई पर बंधा सुर्ख रेशमी स्कार्फ खोलकर बेसाख्तगी में उसके कुर्ते पर रखते हुए गोया उसके कुर्ते को साफ करना चाहा था। रहने दो। उसके लमस को अपने सीने पर महसूस करके वो जैसे होश में आया और संभलते हुए पहली फुर्सत में उसके हाथों को अपने हाथ से रोककर उसे टोका। उससे साफ नहीं होगा अरीशा बेटा, परेशान नहीं हूँ। फरीद बेगम ने उनके नज़दीक पहुँचते अरीशा के रूहान से चेहरे को देखकर उसे तसल्ली देना चाहिए, जो बौखलाई सी कैफ के संजीदा चेहरे को तक रही थी। डोंट वरी, आप अपने ड्रेस को साफ करें, मैं ये चेंज कराता हूँ। बहुत ही नामहसूस अंदाज में वो सुर्ख स्कार्फ जो अरीशा अक्सर अपने रेशमी बालों में बांधा करती थी, वो अभी भी शायद उसी मकसद के लिए उसकी
कलाई पर लिपटा हुआ था वो उसके हाथ से लेते हुए उसने नरमी से कहा, क्योंकि कुछ छींटे उसके लिबास पर भी पड़े थे। रेशमी छोटे से स्कार्फ को अपनी मुट्ठी में दबाए वो इन तीनों पर एक नज़र डालकर अंदर की जाने बढ़ा, जबकि बाकी सब वापस से रस्म करने में मसरूफ हो गए। इन सब खिलखिलाते और बेफिक्र खलंडर रस्म करते चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जो सपाट तासुरात के साथ कैफ के चेहरे पर आया होते तासुरात, और उसकी मुट्ठी में दबे उस तरफ स्कार्फ को गहरी नज़रों से देखते हुए नाकाबिले फहम जज्बात की हिद्दत से दहक रहे थे। वो चेहरा किसका था? कौन था ऐसा जो उसके चारों दोस्तों के अलावा उसके छुपे जज्बात का गवाह बन गया था? ये सवाल आने वाले दिनों में बहुत तेजी के साथ उन पांचों के माबेन डिस्कस होने वाला था, क्योंकि आने वाले दिनों में उन पांचों की जिंदगी एक अनजाने भंवर से उलझने वाली थी। उसके यूं देखने पर वो दोनों संभलते हुए सीधे हुए। हमारा मतलब ये है कि आप वाकई हमारे साथ ही जाना चाहती हैं? गज़ल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने वाकई को महज़ब अंदाज में पेश करने की कोशिश की। जी मुझे फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दें, फिर अरसम चाचू मुझे वहाँ से पिक कर लेंगे। उसने कैफ की जानिब देखते हुए कहा तो उसने नज़र भर के उसे देखा और होले से खनकारा। अच्छा आ जाएं आप। उसने आहिस्तगी से मान जाने पर उन चारों ने गर्दन घुमा के घूरने के से अंदाज में उसे देखा और फिर महाबीर फ़ौरन उसे कान में घुसा। हम के गाड़ी के बाहर लटक कर आएंगे या छत पर बैठ कर? तंजिया अंदाज में उसने हुजर होते हुए एक मुक्का उसके पहलू में रसीद करते हुए अरीशा को देखा, जो जल्दी से बाहर को भागी थी ताकि अपना गिफ्ट ले सके जो फ्रेंड्स को देना था। 10 मिनट का फासला है तो एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? उसने उन सब की तरफ देखते हुए आहिस्तगी से कहा, और इस वक्त सभी मिलने के बाद अपनी गाड़ी के ही नज़दीक खड़े बहुत मध्यम आवाज़ में वहाँ हुए गुफ्तगू थे। कैफी तुम गाड़ी ड्राइव करो ताकि अरीशा रिलैक्स होकर आगे बढ़ जाए, जबकि हम चारों पीछे एडजस्ट कर लेते हैं। 10 मिनट की ही तो बात है, वीर ने कैफ की जानिब देखते हुए कहा तो उसने सर इस बात में हिलाते गेट से वापस आती अरीशा को देखा, जिसके हाथ में गिफ्ट पैक चमक रहा था। हेलो डार्लिंग। भागने के से अंदाज में तेज तेज चलती क्लास के लिए बढ़ रही थी जब सलमान शाह और सरफराज शाह एकदम से सामने आने पर उसने बामुश्किल अपने कदमों को ब्रेक लगाते नागवारी से उन दोनों की शक्लों को देखा। आज तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? सलमान शाह ने तंजिया अंदाज में उसकी बाएं जानिब देखते हुए इस्तेफार किया तो उसके चेहरे की नागवारी बढ़ गई। अगर वो मेरे साथ होते तो क्या तुम यूँ मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर पाते? उसने जहर खंद मुस्कान होठों से सजाए हुए सुकून से उन दोनों को बेसुकून किया। अपने यारों के दम पर इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद को इस तरह उसके आगे गहरे वार से बामुश्किल संभलते वो मकरू शैतानी अंदाज में कहते हुए इससे कबल के अपनी बात मुकम्मल कर पाते कि एक साथ दोनों के चेहरे पर पड़ने वाले जोरदार घूंसों के बायस लड़खड़ा से गए थे। इस अचानक हमले पर गज़ल ने मुस्कुराते हुए अपने दाएं बाएं देखा, जहां एक तरफ महावीर जबकि दूसरी तरफ कैफ भस्म कर देने वाली निगाहों से उन दोनों को घूर रहे थे। आज के बाद अगर उसके इर्द गिर्द 25 फुट के फासले पर भी नजर आए तो दुनिया की नज़रों में गुम करवाने में देर नहीं करूंगा। अंगिश्त शहादत उठा के उन दोनों को शिद्दत भरे लहजे में वॉर्न करते हुए कैफ ने शररबार निगाहों से उन्हें देखा, जो नाक से निकलते खून को साफ कर रहे थे। तुम लोग क्या हमें दुनिया की नज़रों में गुम करवाओगे? अनकरीब तुम लोगों का ऐसा हशर करेंगे तुम लोग पहचानने में ही नहीं आओगे। सरफराज शाह साईं, जिसे अपने ऊंचे ख़ानदान और मकाम और मर्तबे का बड़ा घुमंड था, वो यूं यूनी में खड़े होकर उनके हाथों पड़ने वाले घूंसों के सबब शदीद हद तक के मारे जहर हो रहा था। अभी ये भी उसके लिए बेहतर था कि मॉर्निंग टाइम था और स्टूडेंट अपनी फ़र्स्ट क्लास लेने में मसरूफ़ है। जबकि ऐसा कर पाने की हिम्मत हो गई तो हमारे सामने आना। लेकिन कैफ ने सपाट लहजे में कहते हुए एक नज़र मुश्तइल खड़े महावीर और उसके साथ पुरसुकून खड़ी गज़ल पर डाली। लेकिन इस गज़ल के सामने आने की जुर्रत मत करना। एक दफ़ा फिर से उन दोनों को वार्न करने के बाद वो कहर भरी निगाहें उन पर डालते हुए वापस पलट गए, जबकि अपने अंदर हसद, इंतकाम, हतक और सुबकी लिए वो दोनों वहीं खड़े रह गए। तुमने बताया क्यों नहीं कि वो कमीने तुम्हें टीज करते हैं? वीर को जैसे ही खबर मिली थी वो तब से ही भड़क रहा था, जबकि यही हाल सुफियान का था। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम लोगों के होते हुए गज़ल बुखारी को टीज कर सकेंगे, तो आज न जाने किस नशे में धुत उन्होंने ऐसा करने की जुर्रत कर ली। वो बड़े मज़े से गर्दन अकड़ाती हुई बोली, क्योंकि ये सच था कि वो कभी कभार उसे आते जाते कमेंट्स ज़रूर पास करते थे, लेकिन वो जवाबन ऐसे गहरी वार करती थी कि वो बिलबिला से जाते। और शायद आज अकेले होने के बायस शेर हो गए थे, जो गुफ्तगू में इस कदर गिरावट का मुजाहरा कर गए। मगर उनकी बदकिस्मती थी कि उनके दोस्तों के हत्थे चढ़ गए थे। जो भी हो, तुम्हें कोई ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश करे तो हमें ज़रूर बताओ कि ये बात जहन से निकाल दो कि तुम सिर्फ वीर के लिए अहम हो। तुम हमारी दोस्तों, हमारी बहनों और हम सभी को बहुत अजीज़ हो। इसलिए आज के बाद छोटी हो या बड़ी हो, अहम हो या गैर अहम, तो हमें उसके बारे में ज़रूर आगाह करोगी। सुफियान ने आगे बढ़कर उसके सर पर होले से हाथ रखाते हुए संजीदगी से कहा तो फड़ते जज्बात से उसकी आंखें नम होने लगी, लेकिन उसने खुद पर जब्त करते हुए आंसू वापस धकेले और मुस्कुरा कर उनकी जानिब देखा। जो आपका हुक्म एसपी साहब। वो पाँचों बेशक बेहतरीन दोस्त थे, लेकिन सबके सब्जेक्ट्स तकरीबन मुख्तलिफ थे। सुफियान और वीर पुलिस फोर्स में जाना चाहते थे, इसलिए वो उसकी तैयारी कर रहे थे। कैफ और महावीर बिजनेस पढ़ रहे थे, लेकिन जबकि वो खुद साइकोलॉजी पढ़ रही थी। मैं एसपी हूँ तो ये कौन है?
सुफियान ने उसके तर्ज मुखातिब पर मुस्कुराते हुए वीर के जानिब इशारा किया। ये उसने सोचने की अदारे की, ये दिल की सल्तनत पर लगे कमिश्नर। उसके सोचने पर महाबीर ने फ़ौरन टुकड़ा लगाया तो सभी एक साथ खुलकर हंस दिए। इस बात से दूर के इन पांचों के गिर्द कैसी फसीलें चढ़ने के लिए किसी साजिश की जा रही थी। आपको नहीं लगता मिसेस शाह कि अब बात इस एम्पायर से आगे बढ़ चुकी है? सरफराज शाह के वालिद जमाल शाह, जो कि वसीम शाह के जिगरी दोस्त और उनके हर स्याह सफ़ेद के राजदार थे, वो अपने बेटे की उन्हीं में होने वाली बेइज्जती से ताहाल झुलस रहे थे। आप जितना चाहें इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जब जंग को निकल ही पड़े हैं तो वजूहात जितनी ज़्यादा होंगी, जंग लड़ने में उतना ही मज़ा आएगा। शातिराना अंदाज में मुस्कुराती हुई वो इंसानियत की घटिया तरीन दर्जे पर थी। जैसा कि आप सभी को इल्म है कि हम सब यहाँ अपने अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें उन दोनों भाइयों से पावर ऑफ अटर्नी चाहिए। तुम्हें गज़ल बुखारी चाहिए? उन्होंने अपने दाएं जानिब रखे सोफे पर बैठे खुश शक्ल मर्द सारे बुखारी, जो कि गज़ल का चचाजाद था, उसकी जानिब इशारा किया। जबकि शाह साई, आपको अपने बेटे का बदला लेने के लिए कैफ मलिक चाहिए। वो सपाट अंदाज में बोल ही रही थी जब जमाल साई ने उसकी बात मुनक़ता की। मुझे कैफ मलिक और सुफियान आगा दोनों चाहिए, क्योंकि कैफ मलिक के बाद वो कमीना मेरे बेटे को उसके फ्लैट में जाकर पीट कर आया है। वो एकदम से मुश्तइल होते फनकारे तो उसने समझते हुए हुनकारा भरा, ओह, इसका मतलब ये है कि बदकिस्मती से ये 5 स्टार ग्रुप अब हमारे निशाने पर है। अपने हर प्लान से पे अमल करने से कबल ये याद रखिए कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। उसके बाद तुम लोग चाहे तो बेशक उनको मार देना। सफाकी से कहती हुई वो जमाल शाही की तरफ देखती हुई गोया ही उनकी तायद के मुंतजिर थी। उनसे चंद कदम दूर सोफे पर बैठे वसीम शाह और आफाक शाह उस औरत के सामने कुटपुतली बने 5 अफराद की ज़िंदगी की भयानक फैसले करते हुए देख रहे थे। ओके डन। जमाल शाही ने फ़ौरन उसकी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि बात सिर्फ उन लड़कों की हद तक तो नहीं थी, ये तो ख़ानदानी रकाबत थी जिसे निकलने का मौका अब जाके मिला था। और इसी रकाबत के हाथों उसने सबसे पहला वार कैफ मलिक के दिल पर किया था, क्योंकि उन पांचों के अलावा उसकी खामोश मोहब्बत की गवाह यूसुफ मलिक से बदला लेने के मौका इसे बरसों बाद मिला था। और वो यूसुफ मलिक जो अपने सारे कैरियर में किसी भी केस के दौरान किसी भी तरह से ब्लैकमेल ना हुए थे, वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2 अफराद की जान और इज्जत के लिए अपने ही बेटे के जज्बात से खेलने के लिए मजबूर हो गए थे। महावीर, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? फ्रंट सीट पर बैठे गज़ल ने मुबालगा आराई कोई 10वीं बार थी जो उन सब से बारी बारी ये सवाल पूछा था। वजह बहुत वाज़ेह थी कि वो आज वीर के साथ शाह पैलेस जा रही थी। मिसेस समीना शाह उनसे वैसे तो वाकिफ़ थी, अक्सर मोबाइल पर भी उससे बातचीत करती थी, लेकिन कभी बाज़ाब्ता मुलाकात की नौबत नहीं है थी। वैसे भी वो खुद जाकर गज़ल से मिलने का इरादा रखती थी, मगर अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से आज वो खुद ही उन चारों के साथ उनकी अयादत के लिए जा रही थी। ये तुम अब बता ही दो कि तुम आंटी की अयादत के लिए जा रही हो कि अपने बड़ दिखावे के लिए? अब उसके बार बार एक ही सवाल पूछने पर अब के सुफियान की ज़बान में खुजली हुई थी। वीर, उसने उसकी शरारत पर झेपते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वीर को शिकायती अंदाज में पुकारा, शर्म करो तुम लोग, क्यों परेशान कर रहे हो? बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसने उनको घूरका, लेकिन उनकी बदतीसी हरगिज़ गायब नहीं हुई। वैसे गज़ल, तुम इतनी कॉन्शियस क्यों हो रही हो? कैफ ने उसे रिलैक्स करने की कोशिश पूछा। यार देखो ना, एक तो उनके घर में इतनी लड़कियां हैं जो ज़ाहिर है खूबसूरत भी होंगी, तो मुझे क्या पता आंटी को कैसी लड़कियां पसंद हैं, क्योंकि कॉल पे तो बात करते हैं ना। बात कॉल पे बात करना और बात है, जबकि फेस टू फेस मिलकर देखना और बात। उसने अंदर की बेचैनी जाहिर की। डोंट वरी, मम्मा को वही लड़कियां पसंद हैं जो उनके वीरी के नैनों का तारा है। महावीर ने शरारा से उन दोनों को छेड़ा तो दोनों बैग वक्त जैब गए। ऐसी ही गपशप के साथ वो चंद मिनट बाद शाह पैलेस के पोर्टिको में पहुंच चुके थे। आओ, उसकी जानिब दरवाज़ा खोलने वीर ने उसे बाहर आने की मदद दी और उसे साथ लिया अंदर की जानिब बढ़ गया। और फिर उसकी खदशात के बरक्स में से समीना बहुत मोहब्बत और गर्मजोशी के साथ उससे मिली थी। उनकी तबीयत में इस कदर नरमी और मिलनसारी थी कि उनकी गर्विदा हो गई थी। ना सिर्फ वो बल्कि एहसन शाह भी बहुत मोहब्बत से उससे मिले, तो इन सारे उसके अंदेशे ज़ाहिर हो गए थे। उन दोनों मियाँ बीवी के अलावा बाकी अफराद भी सरसरी से मिली थी, लेकिन उन सब के रवैये और तासुरात इस कदर अजीब थे कि वो बेजार सी हो गई थी। लेकिन वीर के लिए वो मुस्कुराती हुई उनके पास चंद मिनट बैठी, और वो जो दिल के थोड़ा सा खौफ व खदशात लिए आई थी, वापसी पर खुश दिली से लबरेज हो के वो वापस जा रही थी। तुम कब तक बात करने का इरादा रखते हो घर में? फ्री पीरियड में सब एक साथ बैठे बिरयानी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब वीर ने कैफ को मुखातिब किया। इस हफ्ते के बाद वापस गया तो कोशिश करूंगा कि डैड से बात करूं। कोक का सिप लेते हुए उसने जवाब दिया, कोशिश के बजाय अमल करना, क्योंकि इस बार मेरे अंदर अरीशा के मुंह से अपने लिए चाचू सुनने का हौसला नहीं है। सुफियान ने उसकी बात के जवाब में जिस तरह बरखस्तगी से टुकड़ा लगाया था, सब ने एक फरमाइशी कहकर गूंज उठा था, बस फिर देख लें हमारा जिगर किस हौसले का मुजाहरा करते हैं। महाबीर ने शरारत से चमकती आंखें भी उस वक्त कैफ पर ही मरकूज थी, जो एक हाथ में कोक का टिन पकड़े दूसरे हाथ खोले अपने हथीले के वस में बने स्याह मोटे तिल को घूर रहा था। तिल का घूरना बंद कर दो मेरे भाई, उसके अंदर से हरगिज़ भी अरीशा नहीं निकल कर आने वाली। उसके इर्तिकाज को महसूस करते अब की बार
गज़ल बोली तो उसने हाथ का मुक्का बना के उसकी कनपटी को छुआ। अरीशा और मुझे टारगेट करने के बजाय ये बताओ कि अंकल का क्या रिएक्शन है वीर के बारे में जानने के बाद। कैफ ने संजीदगी से इस्तेफार किया तो उसने चमकता हुआ यखलक ही बुझ गया था। इतना शदीद रिएक्शन था कि मैं घबरा गई। उनका कहना है कि पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करूं, फिर इन चक्करों में पढ़ूं। उनके रूहान से लहजे पे सबके चेहरे मुतफक्किर होते। अंकल ठीक कह रहे हैं, हमें सबसे पहले अपनी स्टडी, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये बात अभी अटल है कि जो शय या इंसान आपके लिए बहुत कीमती है उसके हवाले से दिल का धड़का सा लगा रहता है। इसलिए मैं पापा मम्मा से बात करूंगा कि सभाओं के साथ अंकल से बात करके हमारी इंगेजमेंट फाइनल कर दें ताकि फजूल किस्म की बातें बंद हो जाएं। वीर ने उसे परेशान देखकर तसल्ली दी तो वो हले से मुस्कुरा दी। मंगनी की बात हुई है, इस पर थोड़ा सा शर्माना भी बनता है। महावीर ने फौरन से मुस्कुराहट देखकर लफ्जी गिरफ्त की तो वो उसे घूर कर रह गई।